हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हर बार की तरह उम्मीद करता रहता हूं कि आप अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं कामना करता हूं कि आपके घर के सारे लोग सुरक्षित हों। जैसा कि 3-4 दिनों से कोई 10th की वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने उस टेक्निकल प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया है। तो अब आपकी रोज वीडियोस अपलोड होंगी, आप रोज पढ़ाई कर सकते हो। साथ साथ में एक अच्छी बात मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अब कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में मैं साइंस की भी वीडियोस लेके आऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग वीडियोस आती रहेंगी। तो पढ़ाई करते रहिए। और आइए, जो आज का टॉपिक है, आपको क्लास 10th की जो मैंने पॉलिनोमियल की पहली सीरीज, पहला वीडियो जो मैंने आपको अपलोड करके दिया था, उस वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा सा इस वीडियो को देखने से पहले आपका रिकॉल हो जाएगा। उस वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक की बात कही थी। बोले सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं शुरू से आपको। उस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर वर 3 पॉलिनोमियल्स, मतलब 3 और मोर पॉलिनोमियल्स, बट वी हैव डिस्कस्ड only 3 or 4 polynomials that time. What were those? The first one, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. A polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. At the same time, if we go through the classification of polynomial on the basis of terms, then a polynomial having one term is called monomial, 2 terms binomial, 3 terms trinomial, up to where we have discussed. Later on we have discussed roots of the polynomial. We have discussed roots of the polynomial. Afterwards we have discussed zeros of the polynomial. Have we discussed or not? हमने zeros of the polynomial के बारे में क्या कहा था? zeros of the polynomial के बारे में ये कहा जाता है कि वेरिएबल टर्म्स की वह वैल्यूज जो कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x-2, इस x-2 का जीरो क्या होगा? तो इस x-2 का जीरो हो जाएगा 2। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात? अगर कोई पूछता है आपको कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - x², इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? तो इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, एक तो जीरो होगा, अगर x की जगह जीरो रख दोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और एक हो जाएगा 1। अगर x की जगह 1 रख दो तो भी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि वेरिएबल टर्म्स की वह वैल्यूज, वेरिएबल टर्म की वह वैल्यूज जिनको कि अगर हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो पूरे पॉलिनोमियल का सम किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए, उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम बोलते हैं। अब बात अगर की जाए कि किस पॉलिनोमियल का कितना जीरो होता है, किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, तो आइए देखते हैं। अच्छा, इसको रूट भी बोलते हैं ना। आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 1 जीरो होता है। क्वाड्रेटिक का कितना होगा? 2। क्यूबिक का CUBIC, क्यूबिक का 3। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक का, हालांकि ये पढ़ना नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक का 4। तो देखो, ये जो मैंने वैल्यूज बताई है जीरोस की, ये मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम नंबर का मतलब ये कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकता है। 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकता है। क्यूबिक का 3 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकता है। मतलब कि एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने दे दिया कि x-6 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की सिर्फ या एक ही वैल्यू आएगी पूरे यूनिवर्स में जो कि इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दे? x-6 एक पॉलिनोमियल है, fx इज इक्वल टू x-6। तो इसमें x के बदले पूरे यूनिवर्स में तुम सिर्फ x6 ही वैल्यू रख सकते हो, जो कि इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या दे दे? 0 दे दे। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा जो कि क्या कर दे? इसका आंसर 0 दे दे। तो इसमें कितना नंबर? इसमें मैक्सिमम लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 1 0 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 2, क्यूबिक की 3 और बाई क्वाड्रेटिक की 4। अब एक बात बताओ कि मन में एक सवाल यह होना चाहिए कि सर
ठीक है, हमने ये मान लिया कि क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम कितनी वैल्यू जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है, 2 जीरो हो सकता है। तो मिनिमम भी कुछ हो सकता है क्या, मिनिमम भी हो सकता है क्या, हो सकता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरो होता है, उसका एक कोई कोई ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेंगे तुमको जिसका सिर्फ क्या हो, एक ही जीरो हो। एग्जांपल दूंगा अभी मैं, कोई कोई ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगे जिसका कोई जीरो ही नहीं होगा, हाँ जिसका कोई जीरो ही नहीं होगा। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ऐसे मैं तीनों के एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इसको फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहां पे माइनस 6 कर दो, एक्स स्क्वायर नहीं प्लस ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 प्लस का 6x स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3, x कॉमन ले लोगे तो इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 2। क्या मैं सही हूं, ये पढ़ा है ना आपने 9th में। अब देखो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, और इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया जिसके कितनी जीरो जाई, इसकी 2 जीरो जाई। चलो उसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपको दे रहा हूं जिसकी सिर्फ एक जीरो आएगी, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, एक जीरो आएगी, एक जीरो आएगा। देखो इसका वो जीरो होगा -2, -2 के अलावा और कोई नंबर तुम यहां पे रख दो तो -2 के अलावा और कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। समझ में आ रही बात। वैसे ही एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिसका कोई जीरो ही नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पॉलिनोमियल का कोई रियल में जीरो होगा ही नहीं। तो देखो मैक्सिमम 2 जीरो, एक जीरो भी हो सकता है और नो जीरो भी हो सकता है। समझ में आई बात। वैसे ही एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो हो सकता है, मैक्सिमम 3 होगा, 2 जीरोस होंगे, एक जीरो होगा और नो जीरो। तो ये जो हम पढ़ते हैं ये 1 2 3 4 ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्यूबिक का 3 जीरो होगा ही होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबका 3 ही होगा, किसी का 2 भी हो सकता है, किसी का 1 भी हो सकता है, कोई ऐसा भी मिलेगा जिसका होगा ही नहीं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, आपको पता है? मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग खोजना है तो क्या करो, किसी भी पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व किया जा सकता है। पीछे की वीडियोस में हमने देखा था क्या करना पड़ेगा आपको उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट में से हमको क्या निकाल देना है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देना है, वही क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। अगर एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे ये किसका ग्राफ है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो मान लेते हैं यहां पे यहां पे है 2, 0, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 2, 0 है ना। तो इस इक्वेशन का जीरो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से एक क्यूबिक का कैसा ग्राफ, क्वाड्रेटिक का कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा बनता है। इसको मान लेते हैं हम 3, 0 और इसको मान लेते हैं -2, 0। तो इसके जो 2 जीरोस आएंगे, इसके जो 2 रूट्स आएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, -2, 3। इसी तरीके से क्यूबिक की बात करते हैं, तो आइए क्यूबिक का देखते हैं। मैं थोड़ा तेज बोलता हूं क्या, आप लोगों को ऐसे स्लो मोशन में करके देखना पड़ता है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए एक इक्वेशन, एक कोई भी प्यारा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया, fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x, x क्यूब माइनस 4x। आइए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं।
एक्स क्यूब माइनस 4x का इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तरीका क्या था? तरीका ये था कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x कर देंगे। फिर हम क्या बनाएंगे? फिर हम बनाएंगे डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। ग्रीटिंग कार्ड पे पहले लिखा जाता था ये सब, मेरे को बहुत सारा याद है। काली काली साड़ी पर कढ़ाई नहीं होती। हाँ, तो ऊपर क्या लिखते थे हम? ऊपर x और नीचे y। चलो चलो चलो, अब कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं x की। ठीक है, x की वैल्यू अगर तुम -2 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर x की वैल्यू तुम -2 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बता दो जरा। y की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू अगर तुम -1 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चेक करो, यहाँ पे -1 का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 यानी कि 3। अगर इसमें x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू तुमने 2 रख दी तो y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब हमको पॉइंट्स कौन कौन से मिले हैं? -2, 0, -1, 0, 0, 0, 1, -3 एंड 2, 0। आइए एक बहुत ही सुंदर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 से ज्यादा नहीं गया ना, 5, 6 कर देते हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं सर आप 12 तक 13 तक ले जाओ। 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए पुट कर देते हैं। -2, 0 को किधर रखेंगे हम? -2, 0 को हम कहां पे रखेंगे? यहां पे रखेंगे। -1, 3, -1, 3 यानी कि टिंग 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 यहां पे रखेंगे। चलो उसके बाद याद रखते जाना इन पॉइंट्स को, फ्री हैंड से मिलाना है। 0, 0 को हम कहां पे रखेंगे? 0, 0 को हम यहां पे रखेंगे। उसके बाद 1, -3, 1, -3, 1, -3 यहां पे रखेंगे। यहां पे 1, -3। उसके बाद 2, 0 को हम कहां पे रखेंगे? इधर ही रखेंगे, यहां पे रखेंगे। आइए देखते हैं इस ग्राफ को बनाने की विधि। ये ग्राफ आपका ऐसे 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 थोड़ा सा गोल हो जाओगे। अरे फ्री हैंड से बनाना, यहाँ पे आना ना, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वाह क्या खूबसूरत ग्राफ बना है, देखो। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारा। चलिए अब हमको इसके क्या निकालने हैं? हमको इसके जीरो निकालने हैं। हमको इसको क्या निकालने हैं? जीरो निकालने हैं। तो जीरो बच्चों कैसे निकलेगा? जीरो बच्चों कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यह एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी जगहों पे काट रहा है। तो ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ एक यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है और एक यहां पे काट रहा है। चलिए उन पॉइंट्स को लिखते हैं, उन पॉइंट्स को लिखते हैं। तो कहां पे? -2, 0 पे, ठीक। उसके बाद 0, 0 पे, उसके बाद 2, 0 पे। ये हमने क्या निकाल लिए? पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे? इन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेंगे। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? -2, 0, 2। वाह, ये हो गए इसके जीरो। आप चाहो तो इसमें पुट करके देख लो ये सारे। -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? -8 ना, -8 इंटू -2 का होल स्क्वायर, माइनस का, सॉरी हाँ, -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? -8 और माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 प्लस का 8, -8 + 8 0, 0, 0,
0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0 0। उसी तरीके से 2 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 4 टू द 8 0। तो ये हो गई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, हमारे पास टाइम है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। इसको मिटा दूं, छापोगे इसको? नहीं सर, मैं बेइज्जती मत किया करो, मैं छापता नहीं हूं। सुना मैंने बहुत स्कूल वाले इतनी लंबी लंबी बिल भेज रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस करा के। चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक और एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें वैल्यूज रखते हैं एक्स और वाई की, ठीक है। तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज रखते हैं। कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल टू, वही काम कर देंगे ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं ग्राफ मिटा देता हूं जो भी गंदा हुआ है, 1 मिनट में ये मिट जाएगा, अब चिंता ना करें। ये ऐसे 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 जो भी क्षति हुई है मैं उसको फिर से रिकवर कर देता हूँ। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया। चलो ठीक है। अब डिब्बा बनाएंगे हम फिर से। डिब्बा, मेरा दोस्त डिब्बा है, ऊपर x और नीचे y। चलिए अगर x की वैल्यू आप -1 रख लेते हो तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू अगर तुम -1 रख लेते हो तो y की वैल्यू मेरे ख्याल से -2 आएगी। अगर x की वैल्यू 1 रख लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0। अगर x की वैल्यू 0 रख लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। और एक x की वैल्यू कोई रख लो, और कोई एक x की वैल्यू 2 रख लो, एक और x की वैल्यू रख लो। x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 यानी कि 4। अब आइए इन पॉइंट्स को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। -1 -2 किधर होगा? -1 -2, -1 -2 यहां पे होगा। -1 -2 यहां पे ध्यान रखिएगा। -1 सॉरी -1 -2 ना, यानी कि x -1 और y -2 यहां पे होगा, सॉरी, ठीक है। दूसरा 1 0 यानी कि x1 और y0 यानी कि यहां पे। तीसरा 0 यानी कि यहां पे। चौथा 2 4 यहां पे होगा। चलिए इस ग्राफ को हम बनाते हैं। इस ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और इन चारों पॉइंट्स को क्या करना है? फ्री हैंड से मिला देना है। कैसे मिलाएं हम इनको? फ्री हैंड से। इसको फ्री हैंड से कैसे मिलाने की कोशिश करें? फ्री हैंड से ये कैसे मिलेंगे? फ्री हैंड से ये मिलेगा, इसको इस तरीके से कुछ ये मिल गया, फ्री हैंड से मिला। इस तरीके से मैं लेके आया इसको और ऐसे इसको मिला दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए फ्री हैंड से हमको मिलाना है। अब हम इसमें नोट करते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ
कहां कहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये ग्राफ यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और ये ग्राफ यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट रहा है। तो इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। एक तो 0,0 पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे क्या कर रहा है 1,0 पे 1,0 पे। अब हमारी बारी क्या खोजने की, हमारी बारी 0 खोजने की है। तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स में से जो हमने निकाले हैं जहां पे कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है, वहां उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से एक्स कोऑर्डिनेट को खोज लेंगे। तो एक 0 और एक 1। इस पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 ही रूट्स होंगे क्योंकि ये 2 ही जगह कट कर रहा है। समझ में आ गई बात? ये फ्री हैंड से बनाना है ग्राफ, आपको फ्री हैंड से बनाना है। समझ गए? चलिए, तो अब इसके 2 ही रूट्स हुए। मैंने बोला था कि मैक्सिमम 3 हो सकता है, कम से कम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो आइए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। बाकी अगर आपके दूसरे भी बुक्स के सवाल होंगे तो आप पूछते रहिएगा। चलिए, पहला सवाल आपको क्या निकालना है, DETERMIND, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रूट्स बाय ऑब्जर्विंग डिटरमाइन द नंबर ऑफ रूट्स। बस यही है। नीचे के ग्राफ को देख के क्या करना है, आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालना है। चलिए, पहला ग्राफ है आपका ऐसे। चलिए बताइए फटाक से कि इसमें इस ग्राफ के कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, बताओ। मैंने बोला था कि जब ग्राफ जितनी जगह पे एक्स एक्सिस पे टच करे उतने रूट्स होंगे। मैंने क्या बोला था कि ग्राफ जितनी जगह पे एक्स एक्सिस पे टच करे उतने रूट्स होंगे। ये ग्राफ कितनी जगह पे टच कर रहा है, एक भी जगह पे नहीं, तो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, 0 रूट्स हो जाएंगे। पहला सवाल यही है। दूसरा है ऐसे, इसी पे मैं बना देता हूं, इसी को मैं दूसरा बना दूंगा, अभी बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल है आपका, चलिए बताइए इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, ग्राफ कितनी जगहों पे टच कर रहा है, 2 जगहों पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसी में तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सर कंप्यूटर स्क्रीन या ब्लैक बोर्ड, इसको मिटा दो। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, कितनी जगहों पे, 1, 2 और 3, तो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, 3 रूट्स हो जाएंगे। चलिए चौथा देखिए, चौथा सवाल, चौथा कुछ इस तरीके से है। बताइए इसके कितने रूट्स होंगे, कितनी जगहों पे टच कर रहा है, 2 जगहों पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। पांचवा बताइएगा, पांचवा मैं यहां पे बना दे रहा हूं। पांचवा सवाल है आपका ऐसे 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 और ऐसे। चलिए ये बताइए कितनी जगहों पे, इसके कितने रूट्स होंगे, तो कितनी जगहों पे, 1, 2, 3 और 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। और अंतिम सवाल, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये है ये नीचे नहीं गया हुआ, ये भी नीचे नहीं गया, ठीक है। अब इसका जवाब दीजिए मुझे। देखिए 1, 2 और 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से 2.1 कंप्लीट हुआ। अगला हम एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।